गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है। और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या अगर पढ़ा है तो उसकी रिवीजन आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ आपको याद नहीं हो रहा है, आप याद करने की पूरी कोशिश कर रहे हो बट आपको याद नहीं हो रहा है। तो अगर आप 10th या 12th में हो, ठीक है, तो आपने एक बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। एंड अगर इस वीडियो को मैं गारंटी कहता हूँ कि शुरू से लास्ट तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% की तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रिक बताऊंगा मैं एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। आप वर्किंग करते हो लेकिन वर्किंग भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। अब जो कम समय बचा है इसमें आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। आप पढ़ने में चाहे जितने भी तेज हो बट अगर आपका नंबर 60% 65% आता है तो लोग कहेंगे यार कुछ नहीं पढ़ता था, बिल्कुल नहीं पढ़ने। आपको नॉलेज बहुत है लेकिन जो क्वेश्चन बोर्ड में उसके नॉलेज नहीं थे आपको, तब आपके 60 से 65 नंबर है तो लोग आपको वैल्यूबल नहीं समझेंगे। क्योंकि आजकल नॉलेज की, उस समय लोग नॉलेज नहीं देखेंगे कि आपको नॉलेज कितना, ये देखेंगे कि आपके रिजल्ट के मार्क्स कितने आए हैं। तो इसी चीज को हम जानेंगे और स्मार्ट वर्क करने का क्या तरीका इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो अगर आपने वीडियो को क्लिक किया तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो 15 से 20 मिनट की बनेगी और आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। वॉच करते हो ना तो 110% मैं गारंटी कहता हूं कि आप 90+ लेकर आओगे, ठीक है। सभी समस्याओं का आपका इसमें हल मिलेगा कि आप कहोगे कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम के आपका पेपर है, आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ ही नहीं रहे हो और कुछ नहीं याद हो रहा है आपको, आपकी हैंड राइटिंग खराब है। तो आपको क्या करना है, फिक्र है आपको कि यार हैंड राइटिंग पे तो नंबर कटते 10 से 15 नंबर, तो अब हमें क्या करना है, हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा नंबर मिले, क्या ट्रिक होती है लिखने की, वो चीजें मैं बताऊंगा। हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है ये भी डिटेल्स में शेयर करूंगा वीडियो को। ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल्स रहेगी। बोर्ड का पेपर कहाँ से बनेगा, पेपर कठिन आएगा या सरल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेपर कैसा बनेगा, मैं इस प्रकाशन की बुक से पढ़ रहा हूँ, मैं उस प्रकाशन की बुक से पढ़ रहा हूँ, तो पेपर आखिर किस प्रकाशन की बुक से आएगा या कहाँ से बनने वाला है, ठीक है। हमारे बुक से ही बनेगा या बाहर से चीजें आएंगी, ये भी देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं। आपके फरवरी बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या तैयारी करना है कि आप बोर्ड एग्जाम में 90+ लेकर आओ, ठीक है। देखो बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन किए थे, कमेंट किए थे कि सर मैं बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करूं, ठीक है। क्या महंगे वाले पेन से हैंडराइटिंग अच्छी रहती है या किस पेन का हमें यूज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि रिवीजन कैसे करें, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमें, ठीक है। रिवीजन करने का सही तरीका क्या है और कम समय में एक बेस्ट रिवीजन कैसे करना है, ये भी चीजें हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपको कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, ठीक। कितना भी टॉपर बच्चा हो, ऐसा जरूर एक क्वेश्चन होता है जो वो पढ़ा नहीं रहता या उसको नहीं आता है, तो उसका आपको उत्तर कैसे लिखना है, या कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आता तो उसके उत्तर कैसे लिखने हैं। एंड कोई क्वेश्चन आधा आते तो उसके आंसर हमें कैसे लिखने हैं। कोई प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए देखो सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। मेन चीज है देखो जो भी विषय को आपको याद करना है, ठीक है। अगर याद करने का आपको नहीं याद होता तो उसे कविता या गाने की तरह याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये बहुत बेस्ट तरीका है क्योंकि समझने से ज्यादा सुनने से याद होता है, लेकिन चीजें समझी वाली लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती हैं और उसे याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस विषय को, उस सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर को आप कविता या गाने की तरह याद करने की कोशिश करो और उसे एक बार पढ़ो, ठीक है। एंड पढ़ने के बाद उसे आप एक बार लिखो पूरा पूरा। उसमें जरूर आपने केवल 60% सही लिखोगे, ठीक है, और 40% गलत लिखोगे। फिर आप उसको पढ़ो, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को फिर लिखो। अब लिखोगे तो आप 80% सही लिखोगे, 20% गलत लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लिख कर याद करना, जोर से बोलकर पढ़ना और उसका बार बार दोहराना, ठीक है, बार बार रिवाइज करना और उसका एक नोट्स बना लो। अगर नोट्स बना लोगे तो वो आजीवन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि कोई भी चीजें नहीं याद होती तो उसका एक ट्रिक लगाओ कि यार इससे क्या हो सकता है कि इसको लंबे समय तक याद रखें। जैसे आपको क्या हो गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कोई आपके मोहल्ले में है या आपके पिता का नाम या कोई आपके जो फैमिली मेंबर उसमें नाम है, तो आप कह दो कि ये पिता का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, या पड़ोसी का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इनका जो जन्म हुआ था वो कितने हुआ था,
84 ईस्वी में हुआ था। 1884 ईस्वी में अगर आपके दादा का जन्म हुआ हो या किसी और का जन्म हुआ तो उन्हीं के जन्म के हिसाब से आप तैयार कर लो, ठीक है। कोई वैसा वर्ड है जिसको आप बोलने से उसको याद हो जाता है। जिससे मैं भी पढ़ता था तो मुझे कंफ्यूजन होता था, यप बराबर अरुद, ठीक है। मैं दो चीजें बताऊंगा जो मैं अपने लाइफ में किया करता था। तो हमको देखो ये क्या है, फोकस जो होती है अवतल में ऋणात्मक होती है और उत्तल में धनात्मक होती है। तो हम उसका एक सूत्र बना लिए, एफ बराबर अरुद, ठीक है। इससे हमें कंफ्यूज ये नहीं हुआ करता था कि जो फोकस होती है वो अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है कि धनात्मक, बार बार कंफ्यूज हो जाते थे। तो अवतल में ऋणात्मक होती है, उत्तल में धनात्मक, ये आजीवन हमें अभी पूरा जीवन याद रहेगा, ठीक है। और एक नादू हमने बनाया था, ये नादू वाला ट्रिक भी आपको बता दूंगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एन फॉर निकट, ए फॉर अवतल, डी फॉर दृष्टि दोष, यू फॉर उत्तल लेंस। इस तरह से मैं ट्रिक एक बना लेता था कि यार ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। गांधी जी ने तीनों आंदोलन चलाया था, उनके केवल 60 के शुरुआत के 102 अक्षर हम लेकर बना लेते थे, जिससे एग्जाम में हम करेक्ट लिख पाते थे, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको अपने अनुभव और अपने जो टीचिंग लाइन के अनुभव है इन सभी चीजों को शेयर करूंगा। देखो राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटेगा, ठीक है। मैंने इससे एग्जामिनर से भी पूरा बात किया, मैंने आपको वीडियो भी बनाया होगा, कॉपी कैसे लिखो, और फाइनली मैंने लाखों कॉपियां चेक करने का खुद का अनुभव है एंड उसी के हिसाब से मैं वीडियो आपको बनाता हूँ। देखो हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटते, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाई देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार सर जी मैं 70 नंबर कर आया था और पूरा का पूरा प्रश्न सही लिख कर आया था, लेकिन मेरे जो नंबर आए वो 55 या 60 नंबर आए। तो हमारे 10 से 15 नंबर ये कहाँ कट जाते हैं? क्वेश्चन तो पूरा लिखा था लेकिन कटने की वजह क्या है? हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग, एवरेज हैंड राइटिंग पर नंबर नहीं कटते। जैसे कि ये अगर आपने इस तरह से, मैं आपको दिखा दूं, ये एक एवरेज हैंड राइटिंग है, ठीक है। ये मेरी लिखी हुई हैंड राइटिंग एवरेज है और इस एवरेज हैंड राइटिंग पर आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है? एवरेज हैंड राइटिंग, अगर पुअर हैंड राइटिंग तो नंबर नहीं कटना है, तो क्या ध्यान देना है? देखो सबसे पहले आपको खंड ब इस तरह से डाल देना, कॉपी की शुरुआत प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क डाल देना, इसके नीचे 2 ब्लैक से पाई खींच देना एंड गद्य डालना है, जिंदगी मौत को डैश डैश बन गई, ठीक है। इन सब चीजों को लिखने के बाद शब्द जो है ना, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग पुअर है तो भी देखने में अच्छा लगेगा, और एक प्रश्न करने के बाद 3 लाइन का गैप कर दो एंड चीजें जो है ना, जिस भी आप डिग्री पर लिखते हो, जैसे कोई बच्चा होता है 90 डिग्री से कम पे लिखता है, कोई बच्चा होता है बिल्कुल सीधा सीधा लिखता है, तो सभी को सीधा लिखना है, और कोई बच्चा होता है कि 90 अंश से ज्यादा पे लिखता है, तो सभी को उसी तरह सभी शब्द लिखने हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि हैंड राइटिंग जिसे लिख रहा है यहाँ पे लिखा नहीं लिखने के बाद केवल थोड़ा सा माथा भरते हैं, ठीक है, इतना। तो ये चीजें भरना गलत है, ठीक है। आपको यहाँ तक भरना, ये देखने में भी सुंदर लगता है और इस पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि घिस्टौंगा लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से कर लिख देंगे कि चलो यार एग्जामिनर है नंबर देगा, लिखे तो है सही, लेकिन नहीं, आपको साफ सुथरी कॉपी लिखनी है और चीजें स्पष्ट लिख देना है, क्योंकि हर एक अच्छी चीजें लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है, चाहे वो जो कुछ भी हो, आकर्षित तो करेगी अगर सुंदर है तो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हमने बताया कि एवरेज हैंड राइटिंग पर नंबर नहीं कटते, ये हैंड राइटिंग एवरेज है, इस पे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ये और किस पे नंबर नहीं कटते? 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उसका हैंड राइटिंग कितना भी पुअर लिखा है, अगर 2 मार्क्स का है तो उस पर 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और नंबर कब करते? जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, सामाजिक विज्ञान का 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि आपके 5 नंबर या 5.5 नंबर मिलते हैं, ठीक है, इतना आधा 1 नंबर उस पर कट जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो भी अगर 6 नंबर का तो आधा नंबर कटता ही कटता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखो, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे ही नंबर ज़्यादा कटते हैं राइटिंग पे, और छोटे जो 4 और 2 नंबर के हैं इस पे आप जान लो कि एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर बिल्कुल खराब है तो केवल लॉन्ग आंसर पे ही कटते हैं, ठीक है, हमने बताया कि केवल लॉन्ग आंसर पे करते हैं, 2 और 4 नंबर वाले पे नहीं कटते हैं अगर सटीक लिखे हो। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पर आधा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेने का, पूरा विषय में केवल सामाजिक विज्ञान में कटेगा, इंग्लिश में कटेगा, और साइंस वगैरह में तो नहीं कटता है ज़्यादा, ठीक है। तो गणित में तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना कि आधा 1 नंबर कटते, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी तैयारी वेस्ट होनी चाहिए। और देखो हमने बताया अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो इसे लिखना, टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। देखो हमने बताया कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो जिस एंगल पे लिखते हो उसी एंगल पे पूरी कॉपी लिखो एंड शुरुआत के 2 से 3 पेज आप सुंदर लिखो और वही प्रश्न करो जो आपको अच्छी तरीके से आते हो, और जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखो सटीक लिखो, ठीक है।
और शुरुआत के 2 से 3 पेज आप बिल्कुल भी कट पिट ना करो और आप उस कॉपी को सुंदर लिखो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके एग्जामिनर, देखो हमने बताया कि एग्जामिनर जो होता है वो काफ़ी फास्ट रहता है और चीज़ों को वो अगर देख लेगा कि अगर शुरुआत के 2 से 3 पेज अच्छे लिखोगे, वही प्रश्न करोगे जो अच्छे से आते हैं, तो समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा है और जो भी लिखा है वो अच्छा ही लिखा है। तो उसी हिसाब से औसत नंबर देते चले जाते हैं और वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ क्योंकि पर कॉपी चेक करने के आपको पैसे मिलते हैं एग्जामिनर को। नेक्स्ट है कि बोर्ड पेपर कहाँ से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे ये पूछे थे कि बोर्ड का पेपर कहाँ से बनता है। क्या मैं इस प्रकाशन का बुक पढ़ा तो यहाँ से बनेगा, या मैं राजीव प्रकाशन का बुक पढ़ा हूँ, अरिहंत प्रकाशन का पढ़ा हूँ, विद्या प्रकाशन का बुक पढ़ा, तो पेपर कहाँ से बनेंगे। ठीक है, देखो पेपर बनने का जो मेन पुराने पेपर को देखकर बनाया जाता है सबसे पहले तो, और एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं सब एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, और जो प्राइवेट बुक है वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर कर रही है। सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। बोर्ड का पेपर जब भी बनता है तो एनसीईआरटी बुक से बनता है, आंसर पेपर से बनता है, 5 साल के पुराने पेपर को देखकर बनाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 5 साल के पुराने पेपर तक आप हल कर लेते हो तो आपका बिल्कुल 67 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर तो रखा है। बोर्ड का पेपर सरल आएगा या कठिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो बोर्ड का पेपर होता है ना, वो बोर्ड का पेपर कमजोर छात्रों को, औसत तेज बच्चे को देखकर बनाया जाता है। टॉपर को देखकर नहीं बनता है, टॉपर को देखकर 1-2 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, लेकिन कमजोर से कमजोर और औसत तेज बच्चे को देखकर बनाया जाता है, जो एवरेज टाइप के बच्चे होते हैं, जो कि 40-50 नंबर ला लेते हैं। ठीक है, और कमजोर बच्चों को देखकर बनाया जाता है कि वो 23 नंबर 24 नंबर यानी पासिंग मार्क्स आसानी से ला दें। हर पेपर में देखोगे आप, जो पासिंग मार्क होता है ना, पासिंग मार्क के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। तो बोर्ड इन सभी चीज़ों को देखता है, कमजोर छात्रों को भी देखता है और जो औसत तेज यानी नॉर्मल छात्र उनको भी देखता है। टॉपर के लिए केवल 2-3 क्वेश्चन डाल देता है जिससे वो जिला टॉपर बन जाते हैं कुछ अलग करके। बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं? बोर्ड में देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं जो ज्ञान की दृष्टि से भी मजबूत हो और जिसका अपने लाइफ में जरूरत हो। ठीक है, और जो रिपीटेड हो, आप वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। नेक्स्ट है कि फरवरी बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्या क्या पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ें पढ़ ले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो यार हिंदी की है ना, हिंदी की तैयारी बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आएगी तो कर लेंगे, या आप सोचते हो कि यार इंग्लिश की तैयारी बहुत हमारी तेज है, नज़दीक आएगी तो कर लेंगे। ऐसे में आपको मैं एक चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर यही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि यार 10 दिन रहेगा एग्जाम तो पढ़ लूंगा, 15 दिन रहेगा तो पढ़ लूंगा, और वो जब लास्ट समय आता है ना तो अपने दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं और इस प्रेशर की वजह से उनकी जो तैयारी होती है केवल 0% हो पाती है, तो वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, तो फरवरी बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्या क्या पढ़ लेना है, आज ही जिस विषय का एग्जाम देना है। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट लिए हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले लो एक अच्छी प्रकाशन देखकर। ठीक है, अगर अच्छी प्रकाशन की बात करें तो राजीव क्वेश्चन बैंक से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपके, तो क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक के प्रत्येक चैप्टर से 10 प्रश्न को आज से तैयार कर लो, क्योंकि ये मौका है। आप कसम खा लो कि देखो आज से मैं पढ़ूंगा और अपना 1 मिनट का भी समय वेस्ट नहीं करूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा। अब मुझे पढ़ना है, अब मैं 2 महीने के लिए गायब हो रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 महीने के लिए क्या हो रहा हूँ, बिल्कुल गायब हो जाऊंगा, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और डेली ये टारगेट सेट करता हूँ कि डेली मैथ के 10 प्रश्न को, इंग्लिश के 10 प्रश्न को, हिंदी के 10 प्रश्न को डेली, अगर सोशियोलॉजी लियो तो सोशियोलॉजी के, एंड आप ये एसएसटी है तो एसएसटी के, साइंस है तो साइंस के, आर्ट है तो आर्ट के, पीसीएम सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो सभी के 10-10 क्वेश्चन हमें आज से तैयार कर लेना, चाहे जो हो जाए। एक दिन में हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, और वही क्वेश्चन पढ़ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क में यही आएगा आपका। ठीक है, स्मार्ट वर्क में केवल वही क्वेश्चन पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हो और जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि आप रिवीजन करते समय कभी भी बुक से रिवीजन मत करना, अदरवाइज आप रिवीजन करते रह जाओगे, परीक्षा कल आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको क्वेश्चन बैंक लेने, क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक चैप्टर से 10 प्रश्न को तैयार कर लेना। 110% जो रिजल्ट आएगा उसे देखकर आपके दोस्त, माता पिता सब चौंक जाएंगे। ये चीज़ें आपको करना है। ठीक है, और आपको कब कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं देखो इन सब क्वेश्चन बैंक के प्रत्येक चैप्टर 10 प्रश्न को तैयार करो, फिर कॉपी पर लिखकर उसे अभ्यास भी करो। ठीक है, अभ्यास
बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं किए रहोगे, रटी रटाई बातें भूल जाती जल्दी। तो अगर न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, तो इन सभी चीज़ों का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। रिवीजन आपको बुक से नहीं करनी है, ठीक है। और लर्निंग सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो लर्निंग सब्जेक्ट में जैसे आप इंग्लिश के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ठीक है, और एप्लीकेशन वगैरह तैयार कर सकते हो। एंड आप हिंदी के क्वेश्चन याद कर सकते हो, साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें। एक्सरसाइज वाला सब्जेक्ट आपको यूनिंग में तैयार कर लेना। एक्सरसाइज वाला में जैसे मैथ हो गया, ठीक है, साइंस के डेरिवेशन हो गए, साइंस के न्यूमेरिकल हो गए। एंड आपको जैसे कि फिजिक्स पढ़ते हो 12th में हो तो फिजिक्स की एक्सरसाइज कर लेनी, ये चीज़ यूनिंग में होगा। मैथ आप लास्ट में करोगे, रात होते होते आपको नींद नहीं लगेगी मैथ हल करोगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बहुत सारे छात्र यही गलती कर बैठते हैं, लिखने के लिए उसी तरह के पेन का यूज करना है जिससे आपने पूरा साल लिखा है। बाल पॉइंट पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन का यूज करोगे दूसरी बार छप जाएगी, जो कि देखने में हैंड राइटिंग दूसरे पेज का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको बाल पॉइंट पेन का यूज करना, उसी पेन का यूज करना। अगर आपने पूरे साल 4 रुपये के पेन से लिखा है तो आप बोर्ड एग्जाम में 100 रुपये वाला पेन से लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल खराब होगी, ठीक है, क्योंकि वो पेन आपके हाथ में नहीं बैठा रहेगा, कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। अदरवाइज आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल पुअर टाइप हो जाएंगे और आपको लगेगा नहीं लिखने से, ठीक है। तो आपको उसी पेन का यूज करना है जिस पेन से आपने पूरे साल क्वेश्चन आंसर लिखिए। अगर आपको किसी दूसरे पेन का अच्छा लगता है, क्योंकि एल्कोस काफ़ी अच्छा पेन मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद बोर्ड एग्जाम में लिखा था। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ एल्कोस पेन का, ना ही किसी से पैसा लिया हूँ। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, सजेस्टेड कर रहा हूँ कि एल्कोस की जो पेन है वो काफ़ी स्मूथ लिखती है, और इससे मैंने बोर्ड एग्जाम में लिखा था, ठीक है। और उसको अगर यूज करना है तो 2 दिन 3 दिन पहले आप अपने कॉपी पर लिख कर चले जाना, नहीं कि बिल्कुल नया नया पेन लिए और चले गए बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखने, क्योंकि कोई भी पेन होती है शुरुआत में शायद आपको धोखा दे सकती है, ठीक है। तो धोखा देती है, तो 2 पेन लेकर भी जाना है, उसका 1-2 दिन रगड़ लेना, कुछ थोड़ा सा स्याही निकल जाता है तो स्मूथ चलने लगता है पेन। तो उसी पेन का आपको यूज करना है, हैंड राइटिंग अच्छी तरीके से 2-3 पेज में लिखना है। पढ़ाई करते समय आपको टारगेट एक सेट करना है, ठीक है। अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए सोचो जिन्होंने दिन रात मेहनत कर आपकी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको 3 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे का समय सेट करो कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, इससे पहले नहीं सोना है। तो आप कितना भी गिरोगे ना, 3 घंटे पढ़कर ही रहोगे, मैं दावा देता हूँ, क्योंकि ये जो दिमाग है आपको मूर्ख है, इसे मूर्ख बनाना है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुंह फाड़ो, ठीक है, मुंह अपने माउथ को ओपन करो और मैं आपको पानी पूरी दे रहा हूँ तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। दिमाग को ये पता नहीं कि चीज़ें हैं कि नहीं, वो अपनी क्रिया को एक्टिव कर देता है। तो वैसे ही आपके दिमाग बॉडी एक्टिव हो जाएगा। 3 घंटे पढ़ना है तो आप 5 घंटे का समय सेट करो, ठीक है। अगर आपको 90% लाना है तो आप 95% का टारगेट सेट करो। अगर आप कितनों भी गिरोगे ना तो 90% ला ही सकते हो। एंड रिवीजन कैसे करना है, आपको पहले से ही विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क्स करना है, ठीक है। जिस भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो तो इसमें ये देखो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे क्या करो, इसे टिक करो, हाईलाइटर लेकर हाईलाइट कर दो और उसे क्या करो, उसे नोट्स में लिख लो, ठीक है। लिखे रहोगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। एक नोट्स तैयार कर लो यार छोटा मोटा। और ये नोट्स से होता क्या है कि नोट्स जो होता है आपके द्वारा बनाई गई होती है, आपके शब्दों में बनाया गया था, और चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। एग्जाम आता है, एक बार देख लोगे दिमाग में घुस जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर ना आए, क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड लिख देना, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया ओम का नियम, या कोई भी हिंदी का कोई गद्यांश पद्यांश आ गया, उसके आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, उसके लेखक का नाम पता नहीं, उसके शीर्षक का नाम पता नहीं, तब क्या करना है, ठीक है। तो आप देखो पहले हिंदी आ जाएगा तो सिंपल है आपको कि अगर उसके लेखक का नाम नहीं पता रहेगा तो आप इसको ब्लैक से मत लिखिएगा, ठीक है। हिंदी ब्लैक से लिख दीजिएगा, इसको ब्लू से लिख दीजिएगा, इसे ब्लू से लिख दीजिएगा। आपको ब्लैक तब हाईलाइट नहीं करना है। और ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या आता है जिसके नीचे रेखा खींचा गया, उसको आप अपने शब्दों में, अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता ना तो जो लिखा है रेखा नीचे खींचा गया उसी को सिंपली उतार दोगे, तब भी आपको 1.5 नंबर 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कोई मैथ जैसे आ गया तो उसके क्वेश्चन को लिख दोगे भी तो आधा नंबर उसमें क्वेश्चन लिखने का मिलता है। क्वेश्चन केवल लिख दोगे तो उसके आधे नंबर मिलते हैं, अगर उसके फार्मूले लिख दे तो आधा नंबर और ऐड हुआ, ठीक है। फार्मूला पॉइंट, अगर ओम का नियम आ गया तो जैसे कि आप जानते हो कि जिसकी भौतिक अवस्था ताप दाब, अगर उसके बारे में कुछ भी जानते हो, ओम का नियम का फार्मूला जानते हो, जैसे R = V/I जानते हो, ठीक है। तो इसी को लिख दो और इसी को परिभाषा भी बनाकर लिख सकते हो। विभवांतर अपान धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, इसका मात्रक जो होता है ओम होता है।
ठीक है। तो इस शब्द में भी लिख दोगे, इतना उतना भी लिख दोगे तो भी आपके नंबर जो है ना, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लिख दोगे तो आधा नंबर 1 नंबर आपके 110% मिलेंगे। पढ़ाई करते समय एक आपको टारगेट सेट करना है, 3 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे का समय सेट करो। ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इससे आपको क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर इंक्रीज काफ़ी अच्छे होंगे। और जो भी मैं आपको बताया ऊपर सभी को आपको फॉलो करना, फॉलो करोगे 110% जो रिजल्ट आएगा वो आपके माता पिता आपके शिक्षक को चौंका देगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।